आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर ट्रेडिंग में आपको भी लगता है ना कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी पैसा नहीं बन रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस की रोड के बारे में। लेकिन वो रोड जो इंडिकेटर से नहीं, वो रोड जो स्ट्रेटजी से भी नहीं जाती, वो रोड आपके दिमाग के अंदर से जाती है। यानी कि आपके दिमाग को उस फेज़ के अंदर लाना ज़रूरी होगा जिसके लिए ट्रेडिंग आप कर रहे हो। सक्सेस का गलत मतलब कैसे होता है अपन समझेंगे। ज़्यादा ट्रेडर्स जो सक्सेस को कैसे देखते हैं, पहला है कि वो रोज़ प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरा है लॉस कम हो या लॉस हो ही नहीं, तीसरा है अकाउंट फास्ट ग्रो करे, और वो सोचते हैं कि एक ऐसा कोई परफेक्ट सेटअप मिल जाए। लेकिन आज अपन इस माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। मार्क डगलस क्या कहते हैं, उनकी एक किताब है ट्रेडिंग इन द जोन। उनकी किताब का पहले चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। वो है सक्सेस ऑफ द रोड, यानी कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या होता है। तो मार्क डगलस कहते हैं ये सब सक्सेस का रिजल्ट है, कोई सक्सेस नहीं है। रियल सक्सेस होता है जब आप लॉस के बाद भी ट्रेडिंग के अंदर बने हो, जब आप रूट तोड़ने का प्रेशर भी फील ना करो, जब आप ट्रेड लेने से पहले शांति से हो। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी आप सीख लो, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। जब तक आप साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे, जब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी, तब तक आप ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मार्क डगलस का कहना है। उनकी एक किताब भी है ट्रेडिंग इन द जोन, उस किताब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग क्यों डिफ़िकल्ट होती है। हर आदमी ट्रेडिंग में आता है, लेकिन कुछ ही लोग इसमें जो है वो सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अपन इन किताब के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेडिंग दुनिया का सबसे इजी और सबसे हार्ड बिजनेस है। अब इजी इसलिए क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं होता, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और हार्ड इसलिए कि हर डिसीजन आप खुद लेते हो, हर गलती को ब्लेम भी आप पर होता है। इंसान रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागता है, और ट्रेडिंग में भागने की कोई जगह नहीं होती। इसीलिए ज़्यादा ट्रेडर्स बहाने ढूंढते, मार्केट को गाली देते और ऑपरेटर को ब्लेम करते, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि गलती मुझसे हुई है। खुद की गलती कभी भी वो मानते नहीं है, वो सिर्फ मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट की गलती की वजह से मेरा आज लॉस हुआ या आज मार्केट गलत था। वो खुद ये नहीं कहते कि मैंने जो मार्केट में गलत जगह एंट्री कर ली, या मेरी एंट्री गलत हुई है, या मैंने गैम्बलर माइंडसेट के दौरान ट्रेडिंग में एंट्री की है। वो सिर्फ मार्केट को ब्लेम करते हैं कि आज मार्केट सही नहीं थी, या ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन वो खुद को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाते। वो सिर्फ मार्केट को गाली देते, वो सिर्फ गैम्बलर माइंडसेट की तरह आते हैं, और जो लाइफ में आगे ट्रेडिंग के अंदर फिर ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। ये गलतियां ही ट्रेडर्स को आगे बढ़ने से रोकती है। मार्क डगलस बोलते हैं मार्केट एक आईना है। मार्केट आपको कुछ नहीं देता, वो सिर्फ आपके अंदर जो है उसको बाहर लाता है। यानी कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर इमोशन है,
आपके आपकी साइकोलॉजी कैसी है वो मार्केट बाहर ला करके आपको बताता है, यानी कि आपका बिहेवियर कैसा है। ये सब बातें आप जब मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो तभी जो आपके बाहर आती है। अगर अंदर में कुछ भी फियर है तो आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो, और आपके अंदर ग्रीड यानी कि लालच है तो आप ओवर ट्रेड करोगे। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे। मार्केट सिर्फ ट्रिगर करती है, रिएक्शन आपका होता है। यहीं से रोड टू सक्सेस शुरू होती है, यानी कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, अगर आपने ट्रेडिंग में सिर्फ कमाने नहीं सीखना आए हो तो आप इसमें पैसा भी कमाओगे और धीरे धीरे जो है लाइफ में सर्वाइव करोगे। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है ट्रेडिंग के अंदर कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो सही होनी चाहिए। अब सक्सेस की रोड कहाँ से स्टार्ट होती है वो अपन बात करते हैं। सक्सेस की रोड यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं गलत हूँ, यानी कि मैं गलत हो सकता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर बोलते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, लॉस मेरी पर्सनल इंसल्ट नहीं है। और रिटेल ट्रेडर बोलता है या ये ट्रेड तो परफेक्ट है, यहाँ लॉस हो ही नहीं सकता, मार्केट मेरे खिलाफ चली। अब डिफरेंट मार्केट का नहीं है, डिफरेंट आपके माइंडसेट का, आपकी सोच का डिफरेंट है। यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में यही फर्क होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करना भी जानता है, वो उनको पता है लॉस एक्सेप्ट यानी कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, यानी कि ये बिजनेस का पार्ट है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट करना सीख जाते हो बिना जो है वो दुखी हुए, यानी कि आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हो, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहे हो। वरना आप गैम्बलर ट्रेडिंग के अंदर ही रह सकते हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हमेशा लॉस हो प्रॉफिट हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, लेकिन लॉस भी इतना होना चाहिए कि जितना अपन सहन कर पाए। यानी कि लॉस अपने परसेंटेज के अनुसार फिक्स करो कि मैंने इस ट्रेड के अंदर जो ट्रेड लेने से पहले उसको फिक्स करके रखो कि इस ट्रेड में मैं इतना लॉस लूंगा या 1:2 का लॉस लूंगा या वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे करूँगा। तो सबसे पहले अपन मार्केट का फ्रीडम क्या है उसके बारे में भी आज समझेंगे। ट्रेडिंग में पूरी फ्रीडम होती है, यानी कि पूरी स्वतंत्रता होती है। जब चाहे ट्रेड करो, जितना चाहे ट्रेड करो, जैसा चाहे वैसा ट्रेड करो। यानी कि आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आपको उसमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और ये फ्रीडम ही डिसिप्लिन तोड़ती है, रूल्स आपसे जो है तोड़वाती है, इमोशंस को कंट्रोल देती है। मार्क डगलस कहते हैं जितनी फ्रीडम ज़्यादा होती है उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता वो ट्रेडर कभी सक्सेसफुल नहीं होता। यानी कि आपको हर चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, तो पहले आप उस पर काम करो। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आप सही पथ पर चलोगे तो आप लाइफ में या ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाओगे। मेन मोटिव इस वीडियो का यही है कि आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो ट्रेडिंग के अंदर वही इम्पोर्टेंट होता है, और आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप ट्रेडिंग में जो है लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 2-4 महीना चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको सर्वाइव करने के लिए आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन ये फॉलो करना पड़ेगा। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब सच ये है कि ट्रेडिंग में पैसा बाद में बनता है, पहले आपका ईगो टूटता है। हर लॉस आपको हम्बल करता है, हर मिस्टेक आपको
नंगा कर देता है और हर इमोशन ट्रेड आपको सच दिखाता है। और जो इंसान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता वो ट्रेडिंग छोड़ देता है। यानी कि ट्रेडिंग के अंदर आपको काफ़ी स्ट्रगल झेलना पड़ेगा, काफ़ी दर्द झेलना पड़ेगा। ये सब झेलने के लिए आप तैयार हो तभी आप ट्रेडिंग के अंदर आओ। अगर आप आए हो कि मैंने आज पैसे लगाए और आज डबल हो जाए, इस गैम्बलर माइंडसेट की तरह आए हो, तो आप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, आपको हर फील्ड के अंदर आपको समय देना पड़ता है। बिना समय आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। और आपका प्लस आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। आपको लॉस सहन करने की भी हिम्मत चाहिए। और प्रॉफिट में तो आप खुश होते हो, लेकिन लॉस और प्रॉफिट दोनों में अगर आपका दिमाग शांत है तो आप ट्रेडिंग के अंदर जो है आपका ईगो हर्ट नहीं हो, आप कभी भी ग्रीड नहीं हो, आपके अंदर फियर नहीं है, आपके अंदर फोमो नहीं आए, तो आप ट्रेडिंग के अंदर जो सक्सेस हो सकते हैं। यानी कि जो इंसान ये सब बर्दाश्त कर लेता है वही ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव कर पाता है। और जो इंसान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता वो ट्रेडिंग छोड़ देता है। वो सिर्फ या तो गैम्बलिंग करता है, वो कभी भी इसमें जो सर्वाइव नहीं कर पाता। आज मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज अगर आप लॉस में हो तो कंफ्यूज हो, थक चुके हो, तो याद रखना आप गलत रोड पर नहीं हो, बस आपकी जो रोड है वो टफ है, यानी कि वो कठिन है। ट्रेडिंग का रास्ता हमेशा कठिन ही होता है। हर सक्सेस से पहले आपको कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। सक्सेस का रास्ता इंडिकेटर से बाहर है, मार्केट के बाहर है, आपके दिमाग के अंदर है। और आज से मार्केट को ब्लेम करना बंद करो, लॉस से लड़ना बंद करो, खुद को समझना शुरू करो। यही आज का जो चैप्टर है, द रोड टू सक्सेस। यानी कि आपने इन सब पे कंट्रोल कर लिया, आपने मार्केट से लड़ना बंद कर दिया, आपने अपने आप पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और आप मार्केट को समझना शुरू कर दिया, तो आप इसके अंदर जो ज़रूर सक्सेस हो सकते हो। बिना सीखे आप किसी भी फील्ड के अंदर जो सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, इसमें भी आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं बिना सीखे जो है उसमें सक्सेस हो पाऊंगा। यानी कि मार्क डगलस बोलते हैं, जिस दिन आप हर ट्रेड को एक नॉर्मल इवेंट मान लोगे उसी दिन आप ट्रेडर बनोगे। नॉर्मल इवेंट मतलब विन भी नॉर्मल और लॉस भी नॉर्मल। यानी कि ये आपकी सिर्फ साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। आपने हर मोमेंट को नॉर्मल मानना है, यानी कि प्रॉफिट में खुश मत हो और लॉस के अंदर दुखी मत हो, नॉर्मल रहो। यानी कि ये सोचो, ये समझ लो कि ये पार्ट ऑफ गेम है। नो एक्साइटमेंट, नो डिप्रेशन, सिर्फ एग्जीक्यूशन। यानी कि मैंने जो डिसाइड किया था वो हुआ है, यानी कि मैंने जो लॉस डिसाइड किया तो वो मिला, या मैंने प्रॉफिट डिसाइड किया वो मिला, यानी कि जो मैंने डिसाइड किया सिर्फ वही हुआ है। तो आप इसमें जो सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप हर ट्रेड से इमोशनली अटैच हो तो आप रूल तोड़ोगे, और जब रूल टूटते हैं तो डिसिप्लिन भी टूटता है, और जब डिसिप्लिन टूटता है तो आपका अकाउंट भी टूटता है। ये सिंपल बात है। इसीलिए ट्रेडिंग में फेलियर का रीजन क्या है? कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई इंडिकेटर नहीं होता, कोई कैपिटल नहीं होता। फेलियर का रीजन होता है गलत माइंडसेट से काम करना। और आप मार्केट से सर्टेनिटी एक्सेप्ट करते हो, जबकि मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी देती है, यानी कि वो सिर्फ संभावनाएं बताती है। आप क्या करते हो, मैंने ये यहाँ एंट्री हो गई मतलब यही ही एंट्री होगी, ऐसा नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। आपको संभावना पर चलना पड़ेगा। यहाँ ऐसा ये प्राइस एक्शन बन रहा है तो ये लग रहा है कि मुझे ऐसा हो सकता है, और ये लॉस जो मैं इतना लॉस होता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन अपन लॉस को ट्रेल करते हैं और प्रॉफिट को जो जल्दी बुक कर लेते हैं। ये माइंडसेट से अपन काम करते हैं। इस माइंडसेट को अपने को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मार्क डगलस बोलते हैं हर ट्रेड यूनिक होता है,
और जब तक आप ये नहीं समझोगे आप रिपीट लॉस करते रहोगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी रियल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखो सिर्फ एक लाइन, आई एक्सेप्ट माई डिसिप्लिन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं लेके आऊँगा कुछ अलग मार्केट के बारे में। मार्क डगलस की ये सीरीज चैप्टर 1 का आज मैंने शुरुआत की। ये चैप्टर जो है वो लगातार इस चैप्टर की सीरीज की वीडियो आते रहेंगे। आपका प्यार सपोर्ट बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने माइंडसेट को जो है वो डिसिप्लिन माइंडसेट बनाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू पार्ट के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।